नमस्कार साथियों, आज हम अल्पकाल की स्थिति में अल्पकालीन औसत लागतें शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं औसत स्थिर लागत। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं औसत स्थिर लागत। एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसे अपन AFC भी लिखते हैं, औसत स्थिर लागत। यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत, यदि उत्पादन की कुल स्थिर लागत अर्थात टोटल फिक्स कॉस्ट TFC को हम उत्पादन की मात्रा को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे तो हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। अर्थात एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। ये अपना फॉर्मूला हो सकता है इसका। एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर TFC अपॉन क्वांटिटी, जहाँ Q क्या है, उत्पादन की मात्रा है, और TFC क्या बराबर है, टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत है। अब हम इसे एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तथा डायग्राम भी बनाते हैं। मैंने एक सारणी बनाई है जिसमें मैंने उत्पादन की मात्रा क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 तक ली है, और स्थिर लागत मैंने फिक्स की है। जैसा कि मैंने पहले स्थिर लागतों में बताया था चैप्टर में कि स्थिर लागत क्या होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। चाहे उत्पादन हो या ना हो, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी। अतः मैंने इसे 30 लिया है। औसत स्थिर लागत कैसे निकालते हैं अपन, टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देने पर प्राप्त होती है। 30 में 1 का भाग देने पर 30, 30 में 2 का भाग देने पर 15, और 30 में 3 का भाग देने पर 10। इसी प्रकार 30 में 7 का भाग देने पर 4.8 प्राप्त होती है। अब हम इस टेबल के माध्यम से एक वक्र बनाते हैं जिससे अपन औसत स्थिर लागत वक्र प्राप्त होगा। मैंने OX अक्ष पर आउटपुट लिया है। आउटपुट यानी क्वांटिटी क्या लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसी प्रकार OY अक्ष पर क्या लिया है, कॉस्ट ली है। किसकी, औसत स्थिर लागत, और इसकी कॉस्ट ली है, इसको दर्शाया गया है। ये इसका पैमाना मैंने ले लिया, पहले से पूर्व में बना दिया है। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं अपन। उत्पादन की मात्रा तथा औसत स्थिर लागत के मध्य में बनाते हैं। जब उत्पादन की मात्रा 1 थी तब अपने पास औसत स्थिर लागत कितनी थी, 30। ये इस बिंदु पर आ जाएगा 30 पर। जब उत्पादन की मात्रा 2 है तो औसत स्थिर लागत कितनी है, 15। ये 15 पर। इसी प्रकार 3 पर कितना है, 10। ये 3 पर 10 लगभग ये आ जाएगा। 4 पर कितना है, 7.5 है, 7.5, ये लगभग यहाँ आएगा 4 पर 7.5। फिर 5 पर कितना है, 6, 5 पर ये 6 लगभग यहाँ।
7 पर कितना 4.8 लगभग यह आएगा 7 पर 6 पर 5 है, ये 6 पर 5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा, और 7 पर कितना 4.8, ये 4.8 इस तरीके से ये आएगा। जब अपन इन बिंदुओं को मिलाएंगे तब अपन को क्या प्राप्त होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम प्राप्त होगा। तो अपन इसे मिला लेते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम प्राप्त होता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये डायग्राम अपन को प्राप्त हो गया। इस डायग्राम के माध्यम से अपन को ये ज्ञात होता है, इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं कि ये बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है क्योंकि कुल स्थिर लागत अपरिवर्तनशील होती है। कुल स्थिर लागत क्या होती है, अपरिवर्तनशील होती है, यानी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, स्थिर रहती है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा कौन सी है, ये वाली उत्पादन की मात्रा में देखिए आप वृद्धि हो रही है 1 2 3 4 5 जैसे जैसे वृद्धि होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, घटती जाती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, घटती जाती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, घटती जाती है। आरंभिक अवस्था में एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र अधिक तेजी से गिरता है और उसके बाद वह कम तेजी से गिरता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र कभी अक्षों को नहीं छूता, ये कभी भी अक्ष को कभी भी नहीं छूता, ये कभी भी अक्ष को नहीं छूता। कभी भी अक्ष को नहीं छूता है। जिसके कारण एवरेज फिक्स कॉस्ट का आकार आयताकार अतिपरवलयाकार होता है। जिसके कारण क्या होता है, ये कभी भी अक्ष को नहीं छूता है, जिसके कारण इसका आकार कैसा होता है, अतिपरवलयाकार। अतिपरवलयाकार आकार होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के समान होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं होता, कभी भी शून्य नहीं होता। एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी शून्य नहीं होता है। मैंने दूसरा पॉइंट लिया है अपने औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसे अपन एवरेज AVC भी लिखते हैं। यदि उत्पादन की कुल परिवर्तनशील लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे दे तो हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर TVC अपॉन क्वांटिटी, तब अपन को औसत परिवर्तनशील प्राप्त होती है। मैंने ये पूर्व में ही बना दिया है, जिसमें मैंने एक टेबल बना दिया है। इस सारणी में उत्पादन की मात्रा 1 2 3 4 5 6 और 7 दिखाई है। परिवर्तनशील साधन अर्थात टोटल वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील साधन को भी मैंने इसमें दिखा दिया टेबल में। जब 1 इकाई थी तब 10, 2 पर 16, 3 पर 21, 4 पर 28, 5 पर 40, 6 पर 54 और 7 पर 75 लिए है। औसत परिवर्तनशील लागत कैसे ज्ञात करते हैं, TVC अपॉन क्वांटिटी। तो देखिए आप 10 में 1 का भाग देने पर 10 डिवाइड बाय 1 बराबर 10, 16 डिवाइड बाय 12 में 2 बराबर 18, 8। इसी प्रकार 21 में 3 का भाग देने पर 7, 28 में 4 का भाग देने पर 7
और ये इस तरीके से ये अपन को प्राप्त होता है, औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाती है। अब हम औसत परिवर्तनशील लागत एवं उत्पादन की मात्रा में एक वक्र को बनाते हैं। ओ एक्स अक्ष पर मैंने आउटपुट लिया है, उत्पादन की मात्रा को लिया है, तथा ओ वाई अक्ष पर कॉस्ट को लिया है। कॉस्ट अपन किस में, यह रुपये में सारी है। औसत परिवर्तनशील लागत को यहाँ लेंगे अपन का वक्र बनाना है उत्पादन की मात्रा तथा औसत परिवर्तनशील के बीच में। तो उत्पादन की मात्रा जब 1 है तो औसत परिवर्तनशील लागत कितनी है, 10 है, ये 10। 1 पर कितनी है, 10। 2 पर कितना है, 8, ये 2 पर 8, 2 पर 8। 3 पर कितना है, 7, ये 3 पर 7। 4 पर 7, 4 पर भी ये क्या 7 है, बराबर। 5 पर कितनी है, 8, ये 5 पर 8, इसकी सीट में आएगी 5 पर 8। 6 पर कितना है, 9, 6 पर 9, ये 6 पर 9। और 7 पर कितनी है, 10.7, ये 7 पर 10.7 लगभग यहाँ आ जाएगी। जब इन बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो अपन को क्या प्राप्त होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये अपन को वक्र प्राप्त होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वक्र प्राप्त हो गया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र प्रारंभ अवस्था में इसलिए घटता है क्योंकि देखिए आप, प्रारंभिक अवस्था में क्यों घटता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र प्रारंभिक अवस्था में इसलिए घटता है क्योंकि आरंभिक उत्पादन वृद्धि बढ़ते प्रतिफल देती है। उसके बाद क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर यह कांस्टेंट थी साथ साथ। उसके बाद स्थिर प्रतिफल प्राप्त होने की दशा में एवरेज वेरिएबल वक्र अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर स्थिर हो जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद घटते प्रतिफल प्राप्त होने पर एवरेज वेरिएबल वक्र बढ़ना प्रारंभ करता है। वापस क्या करना पड़ता है, वापस बढ़ना प्रारंभ करता है। अतः हमें यह वक्र अपन को यू आकार के लगभग प्राप्त होता है। अपन लेते हैं औसत लागत। अर्थात एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को अपन एसीबी लिखते हैं। एवरेज कॉस्ट को अपन एसीबी लिखते हैं। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। औसत लागत एवरेज कॉस्ट कुल लागत टीसी एवं उत्पादन मात्रा का भागफल होती है। अर्थात AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q। तब अपन को क्या प्राप्त होती है, औसत लागत प्राप्त होती है, जहां TC बराबर टोटल कॉस्ट अर्थात कुल लागत और Q बराबर उत्पादन की मात्रा है। हम अभी पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में TC बराबर क्या होता है, चूंकि TC बराबर क्या होता है, एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तब अपन को क्या प्राप्त होता है, टीसी प्राप्त होता है। टीसी बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों पक्षों में दोनों तरफ Q से भाग देने पर, तो दोनों तरफ भाग देते हैं अपन, TC टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय Q प्लस TVC डिवाइड बाय Q। जब अपन दोनों तरफ Q किससे भाग देते हैं तब अपन को प्राप्त क्या होता है, TC अपॉन Q बराबर एवरेज कॉस्ट, ये क्या प्राप्त होगी, AC बराबर
TFC अपॉन Q जब अपन देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस, और TVC में प्राप्त होता है तब क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होती है। अर्थात एवरेज कॉस्ट अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अर्थात अपन को ये प्राप्त हो जाता है। अर्थात औसत लागत बराबर कैसे निकाल सकते हैं अपन, एवरेज कॉस्ट बराबर AFC प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अपन मान लो इस टेबल को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर देते हैं, तो 4 बराबर अपन का क्या होगा, 2 प्लस 3, 4 बराबर क्या होगा, 2 प्लस 3। दूसरी टेबल में एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों का योग क्या होगा, औसत लागत होगी। मैंने पूर्व में एक टेबल बना दी है, इस टेबल के माध्यम से अपन वक्र की सहायता से अपन एवरेज कॉस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, उत्पादन की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 ली हुई है। औसत स्थिर लागत जैसा कि मैंने अभी पूर्व में डायग्राम बनाए थे वही टेबल में लिया हुआ है, 30 15 10 और वही क्वांटिटी ली हुई है। औसत परिवर्तनशील लागत भी पूर्व में अभी जो बनाया अपन ने उसी में वो ली हुई है। अब अपन औसत लागत ज्ञात करते हैं, 2 प्लस 3 30 प्लस 10, औसत स्थिर लागत कितनी है, 30। उत्पादन की मात्रा जब 1 है तो औसत लागत कितनी है, 30। 30 प्लस 10 बराबर 40। इसी प्रकार 15 प्लस 8 बराबर 13, 10 प्लस 7 बराबर 17, 7 प्लस 7.5 प्लस 7 बराबर 14.5। इसी प्रकार इन सब का योग यहाँ प्राप्त हो जाता है अपन को। अब अपन इसे एक वक्र की सहायता में परिवर्तित करते हैं। उत्पादन की मात्रा को मैंने OX अक्ष पर लिया है, O अक्ष पर क्या मैंने क्या लिया, उत्पादन की मात्रा अर्थात आउटपुट को ले लिया है। उत्पादन की मात्रा 1 2 3 4 5 6 7 है तो मैंने इसको आउटपुट पर लिया है, तथा औसत लागत 40 30 13 और 17 है, तो इसके पैमाने को मैंने Y अक्ष पर लिया है, OY अक्ष पर इसको कॉस्ट को लिया है। ये रुपीज में आएगी अपन के पास, ये सब किस में आ रहा है, रुपीज में है। देखिए 15 और 8 कितने, 23 है। देखिए आप कि जब उत्पादन कितना था, 1 40 पर कितना है, 1 2 पर कितना है, 23 2 पर कितना है, 23 3 पर कितना है, 17 3 पर कितना है, 17 लगभग 3 पर 17 यहाँ आ जाएगा। 4 पर कितना है, 14.5, ये 14.5 लगभग यहाँ आएगा 14.5 पर, 4 पर 14.5। 5 पर कितना है, 14, 5 पर 14। 6 पर कितना है, 14, 6 पर भी कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कांस्टेंट। 7 पर कितना है, 14.98, 14.98 लगभग 15 के करीब। इस तरीके से ये प्राप्त हो जाते हैं। जब इन बिंदुओं को मिलाया जाएगा तब अपन के पास क्या प्राप्त होगा, एवरेज कॉस्ट कर्व प्राप्त होगा। ये कर्व अपन को कैसे प्राप्त होगा, इस तरीके से, एवरेज कॉस्ट। ये क्या प्राप्त होगा, एवरेज कॉस्ट, ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब देखिए आप कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकृति का क्यों होता है, वह इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है, अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल के कारण लागत घटती है, फिर स्थिर रहती है। प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती है तथा क्रम में घटते प्रतिफल मिलने पर लागत बढ़ती है। इसी कारण उत्पादन आकार बढ़ने पर पहले लागत घटती है, फिर न्यूनतम होकर स्थिर रहती है और अंत में बढ़ती है। इसी क्रम के कारण औसत लागत वक्र कैसा होता है, यू आकृति का हो जाता है।